गाजियाबाद जिले के एक लोनी तहसील है, वहां पे कुछ युवाओं को अपने गांव में लाइब्रेरी नहीं होने की वजह से पढ़ने के लिए 20 किलोमीटर दूर तक गाजियाबाद शहर तक आना पड़ता था या दिल्ली जाना पड़ता था। इसे में ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में गांव के कुछ नौकरी पेशा लोगों ने गांव की कुछ जो खाली पड़ी जमीन थी या पंचायत घर में अपने पैसों से अत्याधुनिक लाइब्रेरी बनवा दी। अब लाइब्रेरी में धीरे धीरे बच्चे भी आने लगे, फिर थोड़ा भीड़ भी होने लगी, तो आसपास के जिलों के गांवों में इस मुहिम को उन्होंने विस्तार दिया। टीम ग्राम पाठशाला को भरपूर समर्थन मिला और लोगों ने अपने गांव में लाइब्रेरी बनाने की शुरुआत कर दी। एक छोटे से गांव से शुरू हुई यह मुहिम आज मौजूदा समय में 7 राज्यों, जी हां साहब 7 राज्य, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के 3000 गांवों में फैल चुकी है, जहां लाइब्रेरी बन रही है और यह काम निरंतर जारी है। इसी टीम ग्राम पाठशाला में करीब 100 लोग नौकरी पेशा लोग शामिल हैं, जिसमें अधिकतर लोग पुलिस विभाग से और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। आज हमारे शो में यह गौरव की बात है कि इस टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अमित भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइब्रेरी कैसा आधार है, वो समाज कितना समृद्ध है, इस बात से पता चलता है कि उस समाज के पास कितनी किताबें हैं और कितने पढ़े हुए लिखे हुए लोग इस बात के सबूत होते हैं कि आपने एक समृद्ध परंपरा के तहत पाठशालाएं बनाई हैं और साथ साथ एक लाइब्रेरी भी बनाई है जहां तमाम रेफरेंसेस के लिए लोग आ सकते हैं। ये दिमाग में आया कैसे, या कौन लोग थे जिन्होंने ये शुरू कर दिया? सर, कोविड में 2020 में गांव गनौली, गाजियाबाद में एक गांव है गनौली, वहाँ से मुहिम स्टार्ट हुई। गांव के कुछ युवाओं ने मिलकर एक लाइब्रेरी बनाई, जिसमें हमारे डीएसपी हैं ह्यूमन राइट कमीशन में, लाल बहार सर, उन्होंने ये मुहिम स्टार्ट की अपने गांव से कुछ युवाओं को साथ लेकर। उन्होंने गांव में एक पंचायत भवन जो खंडर पड़ा हुआ था, जिसको जो सार्वजनिक स्थान था खंडर पड़ा हुआ था, उसको उन लोगों ने खुद रिनोवेट कराकर, पेंट कराकर, खुद अपना श्रमदान भी किया, उसमें एक सुंदर लाइब्रेरी बनाई, वाईफाई उसमें लगाया, सारी आधुनिक फैसिलिटीज उसमें दी। उसके बाद आसपास के गाँव के बच्चे उसमें पढ़ने आने लगे, तो उन्होंने उन गाँव के बच्चों को रोका नहीं कि आप इसमें मत पढ़िए। उन्होंने देखा कि भाई इसमें जो बच्चों की सीटिंग है वो फुल हो गई है और बच्चे अपना वेट करते हैं पढ़ने के लिए, तो उन्होंने अपने गांव से बाहर निकलकर उनके गांव पूछे कि आप किस किस गांव से आते हैं, और फिर उन गांव में गए, जाकर उन गांव के लोगों से, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे बात की। फिर उन गांव के लोगों ने अपने गांव में पुस्तकालय बनवाया। इसी दौरान गांव बम्बावड़ है, वहाँ से डॉक्टर अजय पाल नागर जी का फ़ोन आता है कि मेरे गाँव में भी आप लाइब्रेरी बनवाइए। फिर गौतम बुद्ध नगर, नोएडा गौतम बुद्ध नगर का ही गांव है बम्बावड़, फिर गांव बम्बावड़ में लाइब्रेरी की स्थापना हुई। फिर एक कारवां आगे बढ़ता चला गया और हमारी टीम में सारे शिक्षित और जितने भी लोग हैं, कोई अलग अलग संस्थानों में हैं, अलग विभागों विभागों में हैं, और हमारी टीम ग्राम पाठशाला की एक पहचान है, ना हम 1 रुपया देते हैं ना 1 रुपया लेते हैं। तो फिर कैसे बना देते हैं लाइब्रेरी सर? लाइब्रेरी कैसे बन जाएगी? 5 रुपया वो लेते हैं, इसलिए वो भोजन देते हैं, लेकिन आप 1 रुपया ना लेते हैं ना देते हैं, तो फिर लाइब्रेरी कैसे बन जाती है? लाइब्रेरी बनती है जन भागीदारी से पूरे देश में। तो सोसाइटी में एक सबक भी देते हैं सर। पूरे देश में सरकार ने हर गांव के अंदर ग्राम पंचायत भवन बनाया है, कहीं बारात घर बनाया है, और इवन कि जब वो बिल्डिंग आज वहाँ खंडर हो गई है, शराबियों का अड्डा बन चुकी है, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने गांव जाके, जब भी जिसको मतलब एक मैसेज डलता है आरडब्ल्यू ग्रुप पे और हमारे टीम ग्राम पाठशाला के ग्रुप पे कि भाई इस दिन इस गांव में जन जागरण का कार्यक्रम है, जिनको भी टाइम मिलता है, अपने ड्यूटी से टाइम मिलता है, संडे को ही हम लोग रखते हैं, छुट्टी वाले दिन। अच्छा, चाहे ग्राम पाठशाला का प्रोग्राम है? हाँ जी, कि इस गाँव में प्रोग्राम है, जन जागरण का प्रोग्राम है, आप आइए और सहयोग कीजिए। हम लोग उस गाँव में जाते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, उन्हें दिखता है कि उनके बीच कोई पुलिस में नौकरी कर रहा है, कोई डीएसपी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, तो उन्हें दिखता है कि पहली बार शिक्षित लोग, मतलब पहली बार गांव में एक ऐसी टीम आई है जो कुछ मांगने नहीं आई, कुछ देने आई है। उन्हें लगता है कि शिक्षित लोग आपके गाँव में आए हैं, उनको बताते हैं कि ये पंचायत भवन है, खंडर बन चुका है। तो हम गाँव के लोगों से बात करते हैं कि देने को तो पैसा आपको हम किसी CSR फंड से भी दे सकते हैं, परंतु जब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन लगेगा, और जो लोग पैसा नहीं देते सर, आप शॉक्ड हो जाएंगे, जो गरीब आदमी पैसा नहीं देता वो उस लाइब्रेरी में श्रमदान करता है, और वह लाइब्रेरी जन भागीदारी से सार्वजनिक स्थान पे तैयार होती है, कहीं मंदिर में है, कहीं धर्मशाला में है, कहीं अपना मस्जिद में लाइब्रेरी चल रही है। और एक एक बच्चों को जब पता होता है कि मेरे पापा के पैसों का बल्ब लगा है, मेरे पापा ने इसमें श्रमदान किया है, तो सब बच्चे मिलजुल कर उस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। और इवन एक और बदलाव होता है सोसाइटी के अंदर कि जिन जिन गाँव में लाइब्रेरी खुली है, उन सब गाँव में क्राइम रेट कम हो गया है। अच्छा, वो कैसे हुआ? अच्छा। कि पहले बच्चे तालाब के किनारे, कहीं कोई अपना पुलिया पे बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं, अब बच्चे देखते हैं तुम यहाँ क्यों बैठे हो भाई,
मेरा उसका फलाने रामू का बेटा तो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है, चल लाइब्रेरी चल। और लोगों में होड़ मच गई, ये रजिस्टर आगे चेक करते हैं और कंपटीशन बात करते हैं जब कहीं चौपाल में बैठते हैं कि तुम्हारा बेटा कितने घंटे पढ़ता है, 8, अच्छा मेरा तो 6 घंटे पढ़ता है। तो उस पर प्रेशर होता है। और मिलजुल कर गाँव के अंदर जो बच्चे पहले दूर 2 घंटे ट्रैवल करके पढ़ने जाते थे, उन्हें गांव में जब लाइब्रेरी मिल गई 5 मिनट की दूरी पे, तो 2 घंटा उनका आने का बच्चा, 2 घंटा जाने का बच्चा, 4 घंटा वो अपना ज़्यादा पढ़ाई में पढ़ाई कर सकते हैं। और देखिए हमारी टी-शर्ट पे लिखा है शिक्षा से रोजगार। शिक्षा से रोजगार। हम लोग रोजगार की बात करते हैं, पर हम शिक्षित होंगे तभी तो रोजगार ले पाएंगे। तो हमारी टीम ग्राम पाठशाला गांव के लिए काम करती है, क्योंकि देखिए जब गांव का युवा पढ़ेगा तभी देश शिक्षित होगा, जब गांव में विकास होगा तभी देश में विकास होगा। तो हमारी टीम, आप तो बहुत अच्छे, आप पुलिस विभाग में हैं, आप तो अच्छे मोटिवेटर भी हैं सर। हमारी टीम ग्राम पाठशाला पूरे देश में काम करती है और हम उसमें ही एक बुक बैंक भी चलाते हैं। मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा क्योंकि वक्त की बात है जी, कि अगर मुझे अपने गांव में जी पाठशाला खुलवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपसे पूछूंगा। ये तो मुझे समझ में आ गया कि एक ग्राम पंचायत होना चाहिए, या ग्राम पंचायत किसे मतलब ये है कि कोई इसकी बिल्डिंग हो या कहीं कोई बिल्डिंग दे या कोई घर हो, वहां पे आप कर सकते हैं। तो किताबें कैसे आएंगी, कैसे होगा, ये मैं आपसे लॉजिस्टिक अभी थोड़ी देर में पूछूंगा।